हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनीष है। तो हम पढ़ेंगे आज सिंप्लीफिकेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ओनली सिंप्लीफिकेशन। ओके, सो आपको तो पता ही होगा टॉपिक क्या क्या है। सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब टॉपिक है हमारे सिलेबस का। ओके, बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस का टॉपिक ये सब है। सो जनवरी में जब आया था कैलेंडर, तो ये सब एग्जामिनेशन का डेट है। तो पीओ का डेट है, आईपीएस पीओ का उसका डेट है, प्रिलिमिनरी एग्जाम का डेट है 22 एंड 23 अगस्त। 22 एंड 23 अगस्त 2026 में प्री होगा। और इसका मेंस होगा 4 अक्टूबर, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, मिनिमम 45 डेज का आपका टाइम पीरियड मिलेगा। ओके, फिर होगा उसका क्लरिकल एग्जाम। क्लरिकल का आपका होगा अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर 10 दिसंबर, इसमें नवंबर दिसंबर, इसमें भी लगभग आपका 45 से 50 डेज का टाइम मिल जाएगा प्री से मेंस तक। ओके, 45 डेज। ओके, तो अभी अभी आज का डेट है 7 अप्रैल 2026। तो आज आज से हम शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से। आज से हम शुरू करेंगे। ओके, तो अप्रैल से अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब अभी लगभग 90 डेज, 90+ डेज आपके पास रिमेनिंग बचा हुआ है। ओके, पढ़ाई के लिए। ठीक है, मतलब आईबीपीएस पीओ के लिए और क्लरिकल के लिए तो 150 डेज क्लरिकल के लिए। ओके, तो इसके बाद आपका आरआरबी आएगा। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का होता है, इसका पीओ। और इसका जो सीएसए वाला जो है, सीएसए क्लरिकल ही होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, क्लरिकल को मॉडरेट बोलेंगे, पीओ वाला डिफिकल्ट लेता है। इससे इजी आता है, इससे इजी आता है आपका आरआरबी का। और इससे थोड़ा इजी होता है आपका आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, मतलब वही सीएसए ही है। ओके, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत से। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले जान लेते हैं इसका मार्क का वेटेज क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन में एग्जाम में, क्लरिकल में और पीओ में इसका वेटेज जान लेते हैं। क्लरिकल में इसका 10 to 15 मार्क का आएगा ही आएगा, मतलब क्वेश्चन 10 to 15 मार्क्स में 10 to 15 क्वेश्चन आएगा ही आएगा उसका प्रीलिम में, ये वाला प्री वाला में। और पीओ में 5 मार्क्स का आएगा। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन क्यों पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन तो सबसे इजीएस्ट पार्ट है, इसको हम क्यों पढ़ें? ओके, मैं मैं जब एग्जाम देना शुरू किया था तभी मेरा मेरा मतलब 2020 में मैंने अपना प्रिपरेशन जर्नी शुरू किया था। तो तभी मेरा स्पीड था, मतलब 2 महीने लग कंटिन्यूअसली मैं रात दिन एक किया था पढ़ाई करने के लिए। मतलब सुबह तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, दोपहर को थोड़ा सो जाता था 2-3 घंटे के लिए, तो तभी रात को नींद नहीं आएगा। तभी मेरे पास काम धाम नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसलिए मुझे पढ़ाई के लिए फुल टाइम मिलता था। ओके, तो फिर मैं रात में 9 बजे के बाद अपने साइड में कुछ ऐसा वैसा गाना हो या फिर कुछ सीरियल हो जो आपको मोटिवेट करे। मुझे तो मोटिवेट महाभारत सीरियल किया था, इसलिए स्टार प्लस वाला महाभारत मैं उसको प्ले कर देता हूँ साइड में। और अपना मैथमेटिक कंप्लीट करता हूँ, मैथमेटिक और रीजनिंग दोनों बहुत कंप्लीट करता हूँ, पूरा बुक खत्म करता हूँ। हर टॉपिक का 10-10 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके मैं कंप्लीट करता हूँ। किया था 2 महीने कंटिन्यू। फिर मेरा स्पीड बढ़, ऑटोमेटिकली मेरा स्पीड बढ़ गया। सब हर कोई बोलता है ये तो मुझे आता है, मेरा स्पीड क्यों नहीं बढ़ रहा है? अरे वही चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी स्पीड बढ़ जाएगा। वो दिमाग में छप जाता है, अगर दिमाग में एक बार छप गया तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ओके, तो इसको आपको एग्जाम में मिनिमम 3 से 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। ओके, 15 क्वेश्चन आएगा तो 4 मिनट, और 10 से 12 आएगा तो 3 मिनट, लगभग 3-3:30 मिनट में हो जाता है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से किए होगे तो। पीओ में 5 मार्क्स का आता है, लेकिन वो 2 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 मिनट में हो जाता है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। मुझे पता है आपको ये सब पता है और आपका भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किए होंगे। फिर भी मेरा, तो आपको पता चल गया इसका वेटेज क्या है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन भारी भरकम का वेटेज है। ये प्रीलिम में बोल रहा हूँ सिर्फ। मेंस में, क्लरिकल में, अगर मेंस के बारे में बोलूँ, और मेंस में, क्लरिकल में
फाइव नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा। ओके, 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन मीन्स 5 इंटू 1.25, इतना मार्क का, इसको इसको मार्किंग कर लोगे तो इतना मार्क आपका आएगा। 1.25 नहीं, 1.25 आएगा। ओके, इतना मार्क का आएगा। और पीओ में आता, कहीं कहीं बार एक क्वेश्चन आ जाता है, एक एक बार, लेकिन ज्यादातर मैं आरआरबी पीओ में शायद आ सकता है। आरआरबी पीओ में अभी मार्किंग के बारे में आपको पता चल गया। अभी हम इसको थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में एक दो नंबर एक प्रोसीजर करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, आपको एडिशन अच्छे से आना चाहिए। आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, ये चारों चीज आपको आना चाहिए। सब आप क्लास 1 से ही पढ़ रहे होगे, तो इसमें आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। ओके, तो इसका भी ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन का। आपको मिनिमम, क्या जो बचपन में पढ़े होगे ना, 1 से 25 जार तक, 1 जार, सॉरी 2 जार, 2 जार 4, 2 3 जार 6, ऐसे करके आप पढ़े होगे ना। मिनिमम आप 25, और मिनिमम ये है 25 का मल्टीपल, और मैक्सिमम 30 तक का आपको मुंह जुबानी याद रहना चाहिए। ओके, अब बीच में आपको पूछ देगा 19 इंटू 8 जार कितना होगा, आप क्या मल्टीप्लाई करते फिरोगे? अगर आपका देखिए, ये सब आपका स्पीड है तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला मुंह जुबानी रहना चाहिए। ओके, या फिर 19 20, पहले ये 20 करोगे, फिर उससे माइनस कर लोगे 8, माइनस कर लोगे तो होगा। ओके, इसको ट्रिक में हम लोग ऐसे करते हैं, इधर इसको 80 प्लस में 72 करके 152 करेंगे अगर ट्रिक ट्रिक में, अदरवाइज इसको 80 20 माइनस 1, ये सब माइंड में होगा, 160 माइनस 8 करके 152 करोगे। ओके, ये सब कैलकुलेशन का ट्रिक है। ये आप जब बुक से आप प्रैक्टिस करोगे, ये सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक बिल्ड, ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। मैं एक दो बार दिखा दूंगा तो ऐसा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, फिर आप, पहले मल्टीप्लिकेशन आ गया, फिर आपका आ गया आपका, हाँ, स्क्वायर। स्क्वायर आपका मिनिमम 40 तक का याद रहना चाहिए, 40 या फिर 50 तक जा सकते हो। या फिर स्क्वायर का भी ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक, अगर एक एक नंबर आता नहीं होगा, अगर लेट सपोज 39 आपका आ गया, ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक मुंह में आ जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर आ जाए, क्या करो, कैसे करोगे? 39 इंटू में 39 करोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। ओके, तो इसका ट्रिक दिखा दे रहा हूँ। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, यहाँ 81 लिख दोगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 27, सॉरी 3 का स्क्वायर 27 नहीं होता है, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 3 जा 27, 27 2 जार कितना होगा? फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 9 का, इंटू में 2 का करना है, कितना होगा? 54, 27 2 जार 54 होता है। 8 4 12, 14 1 15, मतलब 1521 आपका स्क्वायर होगा। ओके, ये है स्क्वायर का ट्रिक। या फिर आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, 9 9 9 जार 81, हाथ में आया 8, यहाँ पर 8 8 होगा, फिर 9 27 8 35, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करना है। ओके, स्क्वायर आपको मिनिमम 40 तक का याद रखना है, 40 50 तक याद रखना, अदरवाइज इससे आगे आ गया तो ट्रिक ट्रिक यूज कर लेना। ये 2 डिजिट का ट्रिक जैसे यूज कर रहे हो, आपको 3 डिजिट में भी सेम वैसे ही करना है। अगर आपका आ गया 351, अब इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? 1 का स्क्वायर 1, 35 का स्क्वायर कितना है? हाँ, और एक चीज, जैसे 35 का स्क्वायर आएगा तो आप इसका इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? क्या इसको 35 इंटू में 35 करो? नहीं, इसका देखिए, जब स्क्वायर में कोई भी नंबर में उसका यूनिट डिजिट अगर 5 होगा, यूनिट प्लेस में अगर 5 होगा, तो डायरेक्टली आपको 25 लिख देना है, और 3 से एक बड़ा नंबर, 3 से ऊपर क्या है? 4, 4 इंटू में 3 कर देना है,
कितना 12, 1225। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा 1225। ओके, हो गया। फिर 35 इंटू 1 जा 35 प्लस में 70, यहाँ पर 70 इंटू कर देना। 35 इंटू 1 जार कितना होता है 35 इंटू में 2 70, 1591। ओके, आपको 3 डिजिट वाला भी वही सेम ट्रिक में आपको सिखा दिया। तो ये है कि नहीं, सही है कि नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा ना। ये 1355, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25 हाथ में आया, 2 5 3 जार 15, 2 1 17, ये 5 था। हाँ हाँ, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 3 जार 9 8 10, 5 2, यहाँ पर 2 कैसे आ गया, सॉरी, हाँ 1, 351। ओहो, ओके 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 ओके। यहाँ पर 1 वैसे ही नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर 0 1 होगा। ओके, देखिए थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा गलत बोल दिया हूँ आपको। ओके, देखिए कोई भी चीज का आपको, देखिए 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड किए, 35 और 1 को। तो कोई भी चीज का स्क्वायर है ना, वो हमेशा 2 डिजिट का प्लेस लेगा। ओके, 2 डिजिट का प्लेस लेगा। 1 1 जार 1, यहाँ पर 0 रहेगा, क्यों 1 है। इससे अगर 10 के बाहर होता है यहाँ पर ऐसा होता। ओके, आप समझ पा रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। फिर आपका आ गया 1225। ओके, फिर इनको मल्टीप्लाई किया गया, कितना आया 70, ये वाला मल्टीप्लाई होके 70 आ गया। 0 12 हाथ में आया 1, 3 2 1, ये है आपका राइट आंसर। 0 5 6 11 1 12, 7 5 12 1 13, 1 2 12। ओके, ठीक है, और एक तो एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। एक्चुअल में मुझे पढ़ाने में टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन पिछले साल से मैंने शुरू किया था बैंकिंग जीनियस चैनल नेम पे, लेकिन ग्रो नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन टूट गया। फिर मेरा ऑफिस का वर्क कल्चर इतना स्ट्रेसफुल है, मतलब बैंकिंग लाइन ही स्ट्रेसफुल है, सैलरी ज़्यादा है, सब कुछ मतलब हर चीज़ में बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन समझ सकते हो टाइम नहीं दे पाओगे आपने, मतलब जो चीज़ मतलब आपको, आपका मतलब पैशन आप फॉलो अप नहीं कर पाओगे, कुछ अच्छा करना चाहोगे तो वो भी नहीं कर पाओगे। यही है बैंकिंग इंडस्ट्री, इससे अच्छा डिपार्टमेंट में जॉब करना, लेकिन क्या करें, सैलरी अच्छा है, आप अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, और बैंकिंग इंडस्ट्री में आप झूठ बोल के ही जी सकते हो। सच्चाई में, सच्चाई वाले मतलब जो ईमानदार पर्सन का कोई जगह नहीं है, जो जितना चालू हो सकता है। ओके ओके, ठीक है, छोड़ो वो टॉपिक, थोड़ा हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में ही ध्यान देंगे। ये गया सेकंड नंबर में। आप पहले नंबर में आपको ये सब आना चाहिए था, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको प्रॉपर आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 25 तक का, 25 मल्टीपल्स आपको मुंह जुबानी याद रहना चाहिए। जैसे 17 8 जार से पूछ लोगे आप, फटाक से आप कर लोगे, या फिर मेरे जैसा 80 प्लस 7 56 ऐसे ऐड करके मत करना। ओके, ये शायद 17 8 जार 136 होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद देखते हैं। हाँ, स्क्वायर, स्क्वायर सीखा, स्क्वायर आपको मिनिमम 40 के तक याद रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट, ये वाला कभी मत भूलना, ये दोनों बहुत जरूरी है। ये सिंप्लीफिकेशन में भी आएगा आपका, मतलब अरिथमेटिक चैप्टर में भी आ जाता है। ओके, स्क्वायर स्क्वायर रूट ट्रिक है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। लेट सपोज वही 15 15 21 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। ओके, मैं दिखा दे रहा हूँ ट्रिक। 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, स्क्वायर मतलब फर्स्ट यूनिट एंड 10 डिजिट में एक पेयर होगा, और बाकी जितना रहे, यहाँ पर जितना भी रहे बाकी उतने में ही होगा। ओके,
तो ये जो वन जो है यूनिट डिजिट में जो वन है वो किसका स्क्वायर होने से वन आता है, वन का स्क्वायर में वन आता है, और नाइन का स्क्वायर नाइन, नाइन नाइन जब 81, नाइन का स्क्वायर में आता है। ओके, तो 15 किसका किसका किस किस के स्क्वायर के पास है? एक है आपका 9 के पास, 3 का स्क्वायर 9 के पास है, और 4 का स्क्वायर 16 के पास है। ओके, तो 15 किसके पास है? 16 के पास है। तो दो डिजिट दो नंबर बनेगा, एक स्क्वायर में दो नंबर बन रहे, सपोज ये एक नंबर बनेगा जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ये एक नंबर बनेगा जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो 15 किसके पास है? 16 के पास है। 16 के पास है कि नहीं? इट मीन्स बड़ा वाला नंबर आएगा, बड़े वाले नंबर के पास है, मतलब यहाँ पर वो जो नंबर आएगा 4 या 3 यहाँ पर आएगा। ओके, तो 15 से नीचे वाला नंबर क्या है? 9 है। 9 का कितने, किसका? 3 का स्क्वायर, मतलब 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, तो 39 इसका स्क्वायर। क्या समझ पाए? क्या आप समझ पाए? ओके, स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आपका होगा। फिर से दिखा देता हूँ। और एक स्क्वायर, लेट सपोज रुकिए, मैं किताब से करके बता रहा हूँ आपको। हाँ, 1369। ओके, 1369 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? ऐसे दो दो पेयर में कर दीजिएगा। ओके, नाइन किस किस के, जो नाइन के, नाइन जो यूनिट डिजिट है किस 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 का स्क्वायर से 9 आएगा, यूनिट डिजिट में 9 आएगा। 3 का स्क्वायर होने से 9 आता है, और 7 का स्क्वायर होने से 9 आता है। तो यूनिट डिजिट आपका फिक्स हो गया 3 और 7। तो अभी 10th डिजिट में क्या आएगा? 10th डिजिट में कौन सा नंबर आएगा? 13 किसके पास है? 13 आपका 16 के पास है और 9 के पास है। ओके, मतलब 4 का स्क्वायर के पास है, 9 का स्क्वायर के पास है, मतलब 16 से छोटा है, मतलब छोटा वाला नंबर आएगा। 9 के किसका स्क्वायर? 3, मतलब यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो फिर इन दोनों में से किसके पास जाएगा? तो इन दोनों का डिफरेंस देखना, कौन सा नंबर होगा। मतलब 13 से नीचे वाला नंबर ही आएगा 10th डिजिट में, नीचे वाले का स्क्वायर का। ओके, ये जो 13 है 9 और 16 के स्क्वायर के बीच में है, तो ये जो 13 है, ओके, मतलब 4 का स्क्वायर के पास में नहीं आएगा। जो भी 13 हमेशा उसका जो स्क्वायर आएगा, नीचे वाला स्क्वायर, वो वाला वैल्यू 10 डिजिट में आएगा। लेकिन कौन सा नंबर पिक होगा? दो नंबर आया, पिक कौन सा नंबर करेंगे? तो थर्ड देखेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, जिसके पास वो होगा वो वाला नंबर पिक होगा। ओके, 13 9 से डिफरेंस में 4 होता है, 13 16 से 3 होता है, मतलब 13 16 के पास है, मीन्स वो बड़ा वाला नंबर के पास है, तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, आई थिंक मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये इजी इजी ये चीज है। आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को दो बार, एक दो बार देख लेना, दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, तो आप कर लोगे। ओके, फिर आप क्यूब और क्यूब रूट ऑफ, थर्ड पॉइंट, क्यूब और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट आपको पता हो गया तो कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हो। फिर आपका क्यूब आएगा। क्यूब मिनिमम आपका 25, में जब पढ़ाई कर रहा था मिनिमम 25 तक का याद रखता था, 25 तक का। ओके, क्योंकि आपका 25 का तक याद रहोगे, सिंप्लीफिकेशन में भी काम आ जाएगा आपका, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में, और आपका काम आएगा, टॉपिक है वो, टॉपिक का नाम क्या है, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक में ये आपका काम आ जाएगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट में मैक्सिमम आपका 21 का क्यूब आता है और 23 का क्यूब। ओके, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में है। बाकी 20 तक का शायद आप याद कर लोगे। बाकी ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करना, क्योंकि ये वाला आता है एग्जाम में। क्योंकि देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में बोलेगा 3 साल के लिए और आपका इंटरेस्ट है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो 3 साल का कितना होगा? तो 105/100 ऐसे ऐसे करके आप थ्री थ्री टाइम करोगे कि नहीं? करोगे तो आपका अमाउंट हो गया आएगा जितना। लेट सपोज ये 10,000 का था, तो ये कटेगा कितना आएगा? 21/20, 21/20, तो 21 का क्यूब हो गया ना यहाँ पर। ठीक वैसे ही 15% का 1/15/100 करोगे तो कितना आएगा? 23/20, 3 साल के लिए क्यूब हो जाएगा, तो 23 का क्यूब। देखिए सिंप्लीफिकेशन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको, क्यूब कहाँ कहाँ आपका लग सकता है। ठीक वैसे ही क्यूब रूट, क्यूब और क्यूब रूट, क्यूब रूट को तो आपको ट्रिक पता ही होगा। क्यूब रूट, क्यूब आपको क्यूब रूट दोनों पता है। लेट सपोज ये एक एग्जांपल लिया गया है क्यूब रूट का। क्यूब के लिए हम टू टू डिजिट वाला पेयर लेते थे, लेकिन क्यूब के लिए 3 डिजिट वाला पेयर। ओके, ये 8 किसके पास है? 8 के नीचे कौन है? 2 का क्यूब, मतलब ये 8 किसके क्यूब क्यूब 8 मतलब किसका क्यूब में 8 आता है? ओनली 2 का क्यूब में, और किसी का नहीं। 3 का 1 का नहीं आएगा, 2 का आएगा। 2 क्यूब 8, 3 में नहीं आता है, 3 में 7 आता है, 4 में 64 4 ही आएगा, 6 में 6 ही आएगा, 7 में 3 आता है, 8 में 2 आता है, 9 में 7 आता है। ओके, तो 8 में 2 आएगा, तो आपका यूनिट डिजिट वाला मिल गया 2, और 1 1, सिंपली 1 1 से नीचे कुछ नहीं होता है, तो 1, तो 12 का क्यूब होता है ये वाला। ओके, और एक क्यूब लेते हैं। 12,167, इसका क्यूब रूट। ये वाला सही है कि गलत, थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, ये वाला सही है, ये जो लिखा गया है ये सही है। इसका क्यूब कैसे निकालोगे? 12,167, इसका क्यूब आप कैसे निकालोगे? क्यूब का हमेशा 3 डिजिट वाला पेयर होगा, और आखिरी वाला जितना, ये 2 डिजिट हो जितना भी हो, फर्स्ट 3 डिजिट वाला पेयर से आप निकालोगे ये किसका है। 7 किसका है? 9 9 जार 81, 9 वो 729 नहीं होता है 7 में। और 3 3 3 जार 9, 3 जार 27, तो 3 में हो रहा है, मतलब इसका यूनिट डिजिट में 3 आएगा। ओके, फिर 12, 12 से नीचे किसका क्यूब होता है? 12 से नीचे 2 का क्यूब, 2 2 जार 8, 3 3 जार 27 हो जाता है, तो ओनली 2, मतलब 23 आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्क्वायर रूट से क्यूब रूट निकालना बहुत इजी है। ओनली आपको पता होना चाहिए, 1 से 10 तक का क्यूब आपको मुंह जुबानी याद रहना चाहिए, उससे आप निकाल सकते हो। ओके, ठीक है। ये सब आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपका स्पीड 3 4 15 क्वेश्चन 3 या 4 मिनट में करना, ये भी हलवा बात नहीं है। देखिए स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत टाइम लगा था। मैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बोल रहा हूँ आपके सामने, 66 SBI क्लर्क मैंने दिया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 66 तो अटेम्प्ट किया था, मेरा 48 मार्क आया था। ओके, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं बोल रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी सही नहीं था। इतना प्रैक्टिस करने के बाद मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया था कि 2 महीने में मैं रात में सोया नहीं हूँ ठीक से, बहुत कम टाइम सोया हूँ। पूरा जिसे बोलते हैं रात्रिचर, मतलब पूरा, मतलब क्या बोले,
2 महीने मैं ओनली रात में पढ़ा हूँ, मतलब रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक। फिर सोऊंगा सोऊंगा, 1-2 बजे उठूंगा, फिर खाऊंगा पीऊंगा नहाऊंगा जो भी करूंगा। फिर 5 या 6 बजे थोड़ा इंग्लिश पढ़ता हूँ। फिर ऐसे थोड़ा टाइम पास करके फिर रात से 9, मतलब पूरा कंसिस्टेंसी ऐसे ही किया था 2 महीने। मेरा आंख फांख सब अंदर घुस गया था, सब काला डार्क सर्कल सब आ गया था। ओके, मतलब सीरियसली पढ़ाई वो वाला किया था मैंने। फिर भी मेरा नहीं हुआ था, मेरा बहुत दुख हुआ था। फिर उसके अगले साल हो गया था मेरा, वो भी कोऑपरेटिव बैंक में एज ए क्लरिकल। फिर उसके बाद अब मेरा आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक में हुआ था क्लरिकल। फिर मतलब उसी साल में मेरा सब क्लियर हुआ था, पहले ये वाला निकला था फिर उसके बाद ये वाला। फिर उसके बाद मेरा आईपीएस क्लर्क बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो गया था। फिर उसके बाद आखिर में मेरा आरआरबी पीओ हो गया। वो आरआरबी पीओ अपने होम टाउन में है, इसलिए मुझे ये यही जॉब मैं प्रेफर कर रहा हूँ अभी। और दूसरे के लिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ, आगे आगे का प्लानिंग है। फिर आएगा आपका परसेंटेज, परसेंटेज वाला परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन आएगा। फिर आपका आएगा परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फिर आपका सर्डेड इंडाइस मतलब पावर वाला सर्डेड इंडाइस, कुछ ज़्यादा बड़ा तोप वाला नहीं है, जैसे वाला पावर वाला क्वेश्चन है। फिर फ्रैक्शन, परसेंटेज जो है फ्रैक्शन वही है, कुछ इसका डिफरेंस नहीं है। ओके, इतने वेराइटी का क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही 10-15 हो जाता है, सब इजी होता है। ये वाला आपका जो यहाँ से जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपका बॉडमास रूल के अंदर में आएगा। ये सब याद रखना, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आपका बॉडमास के अंदर आएगा, बॉडमास रूल। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉडमास, बॉडमास के बारे में, हाँ बॉडमास यहाँ पर लिखा है बॉडमास। ओके, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन आपको पता है। पहले बी आएगा। ओके, पहले देखिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट पहले होगा तो आगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व होगा। ओके, फिर ऑफ, ऑफ कहीं पर लिखा हुआ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑफ लिखा है, पहले ब्रैकेट क्लियर होगा फिर ऑफ। ऑफ मीन्स मल्टीपल। ओके, ओके, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, इस स्टेप से सॉल्व होता है। लेट सपोज इस टाइप का क्वेश्चन में अगर देखिए ब्रैकेट नहीं दिया तो क्या है, आप यहाँ से यहाँ पहले माइनस कर दोगे, यहाँ से यहाँ क्या पहले माइनस कर दोगे, नहीं माइनस नहीं करना है। पहले क्या आता है आंसर में, डिवाइड वेल आता है, यहाँ पर ये वाला डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला डिवाइड हो जाएगा। ओके, आई होप मेरे बात आप लोग समझ लग रहे हो, सबसे इजी चैप्टर है, आप कर लोगे ये सब, मुझे पता है आपको, आपके बारे में मुझसे ज्यादा आपको मतलब आपसे ज्यादा मुझे पता है। ओके, तो यहाँ तक क्यूब तक का पता भी, परसेंटेज बेस में बारे में पढ़ेंगे, फिर सर्ड इंडाइस फ्रैक्शन। ओके, हम परसेंटेज कहाँ गया, हाँ परसेंटेज और फ्रैक्शन एक ही चीज है। ओके, लेट सपोज ये एक बिस्किट है, ये एक बिस्किट है, अपने आप में ये एक है कि नहीं। ये क्या है, बच्चों वाला, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, ये एक बिस्कुट है। ये अपने आप में क्या है, 100% है। ये अपने आप में 100% है कि नहीं, क्या समझे, ये अपने आप में एक 100% है। इसको अगर डिवाइड 20 से करूं, ये डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 भाग हो गया, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये एक पार्ट का, ये एक पार्ट को क्या बोलेंगे आप, 1/2। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये 100 का आधा हो गया, 1/1 का अगर आधा हो गया ये वाला, ये टोटल 1 का ये आधा है ना, 1/2 हुआ। तो ये 1 क्या था, 100% था, तो 100% का आधा हो गया, कितना होगा, 50%। क्या अभी आप समझ पाए मेरा बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सही। अगर ये 3 पार्ट हो गया,
3 पार्ट से एक भाग होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 100/3 मीन्स 33.33% या फिर 33.1/3% ऐसे लिखा जाएगा। ओके, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, देख चेक थोड़ा कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है आपको। ओके ओके, 33% और आप इसको 33/1/3% लिख सकते हो। ओके, अभी आगे आगे 1/4 1/5% आप इतना समझ गए, बेसिक बेसिक चीज आपको बता दिया। ओके, फिर और एक परसेंटेज का बेसिक चीज बता रहा हूँ। ये परसेंटेज फ्रैक्शन का रिलेशन बता दिया आपको। देखिए ये क्या लिखा गया है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ये गौर से याद रखेगा, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ये आपका परसेंटेज में भी आएगा, सिंप्लीफिकेशन में भी आएगा, आपका डीआई में भी आएगा। इसको आप गांठ बांध के समझिएगा। जब भी ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी लिखा होगा तभी डायरेक्ट कुछ मत दिखना। ए ऑफ के बाद जो ऑफ ये ऑफ के बाद जो लिखा होगा वो हमेशा आपका डिनोमिनेटर में आएगा, जो पहले वाला होगा वो आपका न्यूनोमीटर में आएगा, इनटू में 100। ओके, समझ पाए क्या आप इसका मतलब क्या है? ओके, तो अभी परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज सिंबल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 1/100। ओके, मतलब परसेंटेज का मतलब 1/100 है। यहाँ पर अगर 25% लिखा होगा तो 25 इंटू में ये परसेंटेज सिंबल है, परसेंटेज का वैल्यू कितना है 1/100, तो कट जाएगा 4, मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। ओके, मैं परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन फिर से दिखा दिया। ओके, परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100। उसके आगे जितना नंबर लगेगा इंटू उतना नंबर। इसके आगे अगर ए लगेगा तो इंटू में ए, बी लगेगा इंटू में बी, ऐसे। ओके, परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100। 100 में से एक पार्ट, 1 पार्ट। परसेंट, परसेंटेज में भी परसेंट लिखा है। ओके, परसेंटेज लिखा है ना, परसेंट मतलब सेंट मतलब क्या 1, एज मतलब 100, परसेंटेज। ओके, ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल आपको बता दिया। ए जो 8% बी का कैसे लिखा जाता है, ए बाई में बी इंटू में 100। ओके, सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं। 80 इज व्हाट, मेरा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहा हूँ, क्लियरली लिख रहा हूँ, आप थोड़ा जैसे पढ़ पाओ। 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कैसे लिखोगे? 80/200, देखिए ऑफ के बाद 200 है, 80 पहले, 80/200 इंटू में 100, तो ये कट गया। ये 4 कटेगा 5, सॉरी ये क्यों 4 कटना है, 20 कटेगा 5, 8 पंता 40, तो 40%, 40 आपका 40% आपका आंसर होगा। ओके, और एक चीज, और एक चीज, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ए इज व्हाट परसेंटेज बी इज इक्वल टू बी इज, सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, ये वाला वो अलग अलग कंसेप्ट है। ये वाला कंसेप्ट आपको पता चल गया। और एक चीज देखिए, ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। ए बी से मोर और लेस देन कितना ज्यादा है बी से। ओके, देन के बाद क्या है, आखिर में क्या है बी, तो हमेशा डिनोमिनेटर में बी रहेगा। व्हाट परसेंट मोर है, अगर मोर के कंसेप्ट में देखिए, ए इज व्हाट परसेंट, ए व्हाट परसेंट कितना बी से अगर ज्यादा होगा, मोर होगा, तो ए माइनस में बी होगा इंटू में 100। अगर लेस होगा, ए कम होगा बी से, आपको पता चल जाएगा। अगर वैल्यू रखा जाएगा आपको जैसे 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, मतलब 80 माइनस में 200,
8% मोर देन बी की जगह अगर 200 होता, 80 माइनस 200 डिवाइड बाई 200 होता। ठीक वैसे ही अगर लेस होगा बी माइनस में ए, देन के बाद जो होगा वो वही होगा इंटू में 100। ओके, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए। इसका एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। 30 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। अगर ऐसा आएगा तो कैसे लिखोगे? 50 से लेस देन है, देन के बाद 50 है, 50 डिनोमिनेटर में आएगा, लेस देन 50 है मतलब 50 माइनस में 30 इंटू में 100। तो 50 से 30 गया 20/50 इंटू में 100। 50 इंटू 2 मतलब 40%। ओके, क्या आप समझ पाए? देखिए मैथमेटिक्स कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे और समझोगे हो जाएगा आपका। ओके ठीक है, अगर समझ नहीं पाए फिर से दोबारा देख लेना, समझ जाओगे। रिवाइंड करके देख लेना, और मैं पहले भी पढ़ाया हूँ तो वहां पर भी आप देख सकते हो। और एक कॉन्सेप्ट बाकी रह गया परसेंटेज का। देखिए ए परसेंटेज ऑफ बी अगर ऐसा लिखा होगा इज इक्वल टू, इसका इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए। ओके, अगर देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपका क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन पूछा होगा 85% ऑफ ए ऑफ 20 कितना है, आप निकाल सकते हो? इसका आंसर आप कर सकते हो? नहीं, इसका वैल्यू जितना होगा 20% ऑफ 85 का वैल्यू उतना ही होगा। ओके, ऐसे करोगे क्या, इसका 85 निकालना थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। तो इसको ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू राइट मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड वही है, मतलब इसको उल्टा पलटा दोगे, परसेंटेज वहां से यहाँ आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब तो मैंने बताया था ना, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 1/100। अगर देखिए 85 इंटू में 1/100 ऑफ मीन्स इंटू है ना 20 है, तो मैं ये वाला 1/100 लेके अगर यहाँ पर 1/100 लिख दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक वैसे ही परसेंटेज यहाँ से उठा के मैंने यहाँ लगा दिया तो मेरा थोड़ा इजी हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, तो 5 कट जाएगा तो 17, मतलब इजीली मैं निकाल सकता हूँ ना ऐसे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना है। कभी भी इस टाइप का आएगा डिफिकल्ट जो आप सॉल्व इजीली नहीं कर सकते तो हमेशा परसेंटेज दूसरे साइड ले लेना, दूसरे साइड से कर लो। ओके ठीक है, आपका भी परसेंटेज शायद क्लियर हो गया होगे। अभी फ्रैक्शन 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 बारे में भी मैं बता दिया हूँ। 1/2 50% होता है, 1/3 33.3, 1/4 25%। ऐसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये वाला याद रखना, अरिथमेटिक में आता है, ये वाला 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 आता है। 1/12 कभी कभी आ जाता है, और बाकी 1/15 इतने तक याद रख लेना, सभी याद रख लेना। लेकिन आपका इजीली याद यहाँ तक रह जाएगा 1/12 तक का। मेरा भी रह गया था, आपका भी रह जाएगा। ओके 16.66 1/6 का 14 ये बार बार क्वेश्चन में आएगा, अरिथमेटिक क्वेश्चन बुक से भी प्रैक्टिस करोगे अरिथमेटिक का क्वेश्चन, ये बार बार ये सब कॉन्सेप्ट आएगा तो तभी आपका याद रह जाएगा। शायद 1/12 नहीं आ सकता, नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तक का आपका बुक से प्रैक्टिस हो जाएगा, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ये आप कहीं पर लिख के दीवार में चिपका दो, वहां से देख के करते 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 आपका हो जाएगा। ओके, लेकिन ये भी याद रख के चलना, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके ठीक है, अभी चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सब क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में होना। 75% फ्रैक्शन वैल्यू आपको अगर पता चल जाए, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था 1/4, 75 कितना होगा 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू इंटू में 400, 25 का 1/4 इंटू में 180 कितना आएगा, 45 कट के आएगा यहाँ पर 100, ये 3 इंटू 100 300, ये प्लस 45 345, ये कितना सेकंड, लगभग 10 सेकंड। एक क्वेश्चन 10 सेकंड, 10 क्वेश्चन कितना लगेगा, 100 सेकंड।
15 क्वेश्चन 150 सेकेंड, 150 सेकेंड ये कितना टाइम होता है, 3 मिनट से भी कम। 3 मिनट जो 3 मिनट 180 सेकेंड होता है ना, वैसे सब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्लरिकल में। जब ये सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन वो भी आप कर लोगे। 75% ऑफ 500 मतलब 3/5 ऑफ 500, फिर 45% ऑफ 200। 45% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है पता है आपको? नहीं पता, तो सिंपली ये 1/100 होगा, वो 20 कट जाएगा। देखिए यहाँ होता है ना 20, यहाँ पर भी 200 में भी 20 है। ये अगर आपको पता होगा तो मुंह जुबानी ये परसेंटेज से 20 आप सिंपली काट सकते थे। 1 में 31, तो ये कितना है 90। ये 3/4 की करने की भी जरूरत नहीं था, क्योंकि 4 में काटोगे तो 125 आएगा। 125 3 जार 375 प्लस में 90, 90 कितना आएगा 5 9 7 16 3 4 बाई 31। ये 31 इधर आ जाएगा तो 31, 31 1 जार 31, 15 31 5 जार मतलब 15 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कितना टाइम लग रहा है? ओके, ऐसे प्रैक्टिस करते चलो, हो जाएगा। और एक तो मेरा रह गया होगा शायद, सर्ड एंड इंडाइस, ये वाला थोड़ा समझा लेता हूँ। आप 4 या 5 क्लास में पढ़े होंगे सर्ड एंड इंडाइस, ये वाला चैप्टर। तो कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वेराइटी पैटर्न नहीं, कॉन्सेप्ट होता है सर्ड एंड इंडाइस का। ओके, तो आपको सिंपली पता होगा a⁴ का मीन्स क्या होता है 1 बे। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा, बेस डजंट इज इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट तभी फॉलो करेगा जब बेस डजंट इज इक्वल टू 0। ओके, कुछ भी पावर, एग्जांपल 10 20 30 40 जितने की पावर अगर 0 होगा सिंपली 1 होगा। ओके, ये था पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट, अगर a⁴x इंटू में a⁴y किया जाए, ओके, अगर उसका बेस ये है, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं। ओके, ये पावर है, ये बेस है। अगर बेस सेम है तो a⁴x प्लस में y हो जाएगा। ओके, ये सब बचपन में पढ़े होंगे, मुझे सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसे पढ़ने की भी जरूरत है, इसको आप स्किप कर सकते हो, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं जानता है मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड में वो भी पढ़े होंगे बचपन में, लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ। ये चीज आता है, दो दो क्वेश्चन आता है, 2 मार्क क्यों गवाना, जान लो तो उससे अच्छा है। फिर x डिवाइडेड बाय y, a⁴x डिवाइडेड बाय a⁴y इज इक्वल टू कितना होगा, अगर बेस सेम है, सेम बेस रहेगा, लेकिन x माइनस में y। ये थर्ड कॉन्सेप्ट है। ओके, फिर फोर्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप अगर अगर कॉन्सेप्ट में दिया होगा a⁴x, उसको आप 1/a⁴ लिख सकते हो। ओके, या फिर, और अगर कहीं पर दिया होगा a⁴ माइनस में y, इसको आप a⁴ 1/a⁴y लिख सकते हैं। ओके, क्या समझ पाए? माइनस जब जब जिसका पावर जब माइनस होगा वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, अगर a⁴ है उसका इज इक्वल टू में उसका रिवर्स हो जाएगा 1/a⁴y। ओके, अगर यहाँ माइनस होता ये प्लस होता, यहाँ पर माइनस है, ये डिनोमिनेटर में माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, ठीक हो सही। अगर यहाँ पर लिखा होता a⁵ क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं b/a⁴x? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये पलट जाएगा 1/a⁴bx ऐसे लिखोगे ना, इसका वैल्यू ये वाला ऐसे होगा ना, फिर ये ऐसे पलट, ये जब ऐसे पलट जाएगा तो क्या होगा b/a⁴x। ओके, ठीक है, मुझे लग रहा है थर्ड इंडाइस आप ये कॉन्सेप्ट सब आपको पता है, बचपन से ही पढ़े हो, मैं सिर्फ इसको आपको थोड़ा सा आईना दिखाया हूँ, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, आगे देखते हैं ये वाला इसका क्वेश्चन है कि नहीं।
ये वाला क्वेश्चन शायद हमने कंप्लीट कर लिए, किए हैं क्या, नहीं किए होंगे। ओके, फिर से कर लेते हैं। 50% ऑफ 300, क्या इसको निकालोगे 1/2 ऐसे करके, तो 50% का आधा मतलब 1/50 ही होगा, तो 9 5 जार प्लस में तो कितना होगा 200। 2 सेकेंड का आंसर है। 12% ऑफ 350, इसको कैसे निकालोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे निकालोगे, क्या 350% नहीं, ये वाला जेन्युइन इसका आपका तोड़, जिसका तोड़ होगा आप कर सकते हो, जिसका नहीं होगा कैसे करोगे। 2 कटेगा 6, 5 कटेगा 7, मतलब मीन्स 42, ऐसे ही करोगे। या फिर अदरवाइज इसको परसेंटेज को, अदरवाइज आपको देखिए परसेंटेज को ब्रेक करके करना पड़ेगा। पहले 10% फिर 2%। 10% का वैल्यू होता है 35, 350 का 10% कितना 35 प्लस 2% कितना का, अगर 1% 3.5 है, 2% होगा 7, 35 प्लस 7 42, ऐसे ही निकालोगे, और कुछ नहीं है। और एक इससे भी और बेहतर ट्रिक और एक है, जब ऐसा आएगा 350 लिखा होगा तो क्या करोगे, फौरन इस 12 से 2 मल्टीपल 2 निकाल के यहाँ दे दोगे, कितना आ जाएगा 700। यहाँ पर कितना रह गया 6, परसेंटेज है 20 होगा ही, और 20 दिमाग में यहाँ से माइनस कर दो तो 6 7 जार 42। ओके, तीनों टाइप बता दिया। ऐसे ऐसे माइंड को घुमा घुमा फिरा के आपको कैसे करके इजी होगा आपको स्पीड करने के लिए, ऐसे ही आपको माइंड से करना पड़ता है। ओके, यहाँ पर क्या है 600 है, 2 जीरो काट दोगे 6, कैसे होगा, ये भी होगा 390 होगा। 2 जीरो देखिए, परसेंटेज परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 इधर दे दिया, कितना होगा 130, फिर रह गया 3, 133 जब 390 कि नहीं, फिर इसको ऐड करना है 29434, फिर डिवाइडेड बाय 8, ये वाला 8 इधर आ जाएगा जब 8 होगा 54 ओके, ऐसे ही आपको स्पीड में सब करना है। ये देखिए बोर्डमास रूल के हिसाब से तभी दिखाया था ना, 18 5 जार 90 50 माइनस ये कितना होगा 22 जार 30, आपका 30 आंसर हो गया। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है, बोर्डमास रूल में पहले मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में आखिर में सब्ट्रैक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट है, फिर डिवाइडेड है। ओके, 39 8 जार 72, सात में 7, 24 7 31, 7 12 6 या 72, 0 11 से 7 गया 4, 240 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन क्या 5 से ऐसे करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इंटू 2 कर दोगे, कितना होगा 48, ये 10 होगा, 0 0 कट जाएगा तो 48। यहाँ पर इंटू 2 करोगे तो यहाँ पर भी इंटू 2 करोगे ना, तो कितना होगा 480, यहाँ पर होगा तो 10 डिवाइडेड 10 हो गया 48। ये सब इजिएस्ट ट्रिक है। ओके, वर्डिक मैथ में यही सब सिखाया जाता है आपको, और कुछ नहीं है। ओके, मैं इसका रील्स बनाऊंगा, छोटा छोटा रील्स, क्योंकि ये पढ़ाने वर्डिक मैथ पढ़ाने लायक चीज नहीं है। कैसे आप स्पीड होगा, कैसे इंक्रीज होगा, मैं छोटा छोटा रील बना के छोड़ूंगा, इससे आप देख के जान लोगे। ओके, 8 9 जार कितना हो गया 90, फिर 7 8 जार 80, फिर x इंटू में 17 कितना होगा 170, ये 17 है कट गया, कितना होगा 10, 1 आई जी। देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट का, ओके, स्क्वायर आपको मिनिमम 30 तक, 30 नहीं आपको 40 50 तक जाना है। ओके, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 40 50 ये तक आपका मुंह जुबानी रहना चाहिए। ओके, 784 841, ये सब जितना प्रैक्टिस करोगे ये सब आएगा, सामने आएगा, आप कर ले जाओगे। 20 तक का क्यूब। ओके, मैं सब दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेके आप प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे ये सब आएगा सामने, आप कर लोगे। ये वाला आपको यहाँ तक तो अभी आंख बंद करके भी आ जाना चाहिए था, 15 तक। ये आपका नंबर सीरीज में 15 तक गारंटेड आता है, 15 16 तक। ओके, 15 16 तक गारंटी आता है, इसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट मान के चलिए नंबर सीरीज के लिए। और
आपका मेंस का नंबर सीरीज में यहाँ तक आ ही जाता है। ओके, अभी देखिए स्क्वायर रूट किसका है, 576 किसका स्क्वायर रूट है, 24 का। 1296 किसका है, 36 का। ये 21 का। कितना हुआ, 560, 81 डिवाइडेड बाई 9, आंसर होगा 9। टोटल ऐड करोगे तो 81, यहाँ पर 9 है, डिवाइड इस अदर साइड 9 है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 9 होगा आपका आंसर। ये कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 18, 18 5 जार, इसका वैल्यू कितना होगा 18, 18 5 जार 90, इसका कितना होगा 22 प्लस में 22 डिवाइडेड बाय इसका 4, 4 112 बाई 4 कितना होगा, 4 दूनी 8, 3 4 8 28, 28 आपका आंसर होगा। ओके, और बाकी बहुत ढेर सारा क्वेश्चन रह गया है। मैं कुछ सिलेक्टिव, ये सब आप कर सकते हो, मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, देखिए 12,000, उस टाइम आपको सॉल्व करके दिखाया था ना, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट, 7 किसके पास है 3, ये 12 किसके अंदर है 2, 23 प्लस में ये किसका क्यूब रूट है, 3 डिजिट ले लेना, 3 किस में होगा 7, 7 का क्यूब होता है 343, तो मतलब 7 में आएगा। और ये वाला जाने के बाद, और ये जो सिंगल 4 रह गया, 4 किसके 1 के अंदर रहेगा, तो 17 का क्यूब ये है, ये है 20 का स्क्वायर रूट। कितना हुआ 40 20 60। ओके, और एक ये वाला बॉडमास, हाँ ये वाला बॉडमास रूल फॉलो करा, ये वाला भी करके दिखा रहा हूँ। 32 28 84 है, 28 3 जार 84 होता है, प्लस में 1200 माइनस में x, 38 इंटू 23, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 38 2 जार 76, प्लस में 3 जार 24, हाथ में आया 2, 3 3 जार 9 10 11, 4 7 8 7 84। ओके, तो x का वैल्यू होगा आपका 2040 माइनस में 7874, 6 13 से 7 गया 6, डबल 6 आ गया ना। देखिए आंसर में कहाँ पर है, ये वाला आपका आंसर ही होगा। ओके, यहाँ पर 9 से 8 गया 8 8, ठीक है। ओके, फिर ये वाला शॉर्ट रेंडाइज का कॉन्सेप्ट है। देखिए ये किस में पूछा है, यहाँ पर 8x, तो सबको हम यहाँ पर लाना है, इस वैल्यू तक लाना है, तो 0.8 टू द पावर 43 है यहाँ पर। छोड़ो, पॉइंट सब में माइनस कर दो, काट दो, पॉइंट सब में है ना, सब में कट जा, काट दो, 0 वाला 0.8, 0 वाला 0.8, सब राउंड फिगर है। ओके, तो डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 43 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 64, 8 टू द पावर 2 इंटू में 18 इंटू में 8 टू द पावर, ये वाला 8 क्यूब का 8 टू द पावर क्यूब, ये 8 टू द पावर x, तो ये डिवाइडेड है, मतलब सब में 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन आ जाएगा, तो 43 डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 36, ये इंटू हो जाएगा, तो 36, 43 माइनस में 36, ये 8 टू द पावर 3 प्लस में 3 इज इक्वल टू 8 टू द पावर x, तो 8 8 यहाँ पर बेस बेस कैंसिल हो गया, तो 43 माइनस में ये वाला 3 यहाँ पर प्लस हो जाए 46, मतलब 10, x का वैल्यू होगा आपका 10, यहाँ पर आंसर है। ओके, ये वाला फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, देखिए 12.5। ओके, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरा फेस है, तो यहाँ पर कहीं पर अलग जगह पे, यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। ओके, तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/8, आपको दिखाया था ना फ्रैक्शन वैल्यू। 12.5 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू है ये वाला।
12.5 है। ओके, तो 12.5 इंटू प्लस में ये 12.5 इंटू 3 जार है 37.5, मतलब 3 में 8 इंटू में 320 प्लस में 62.5, मतलब देखिए 100 से अगर 37.5 माइनस करोगे तो 62.5 होता है। तो 100 देखिए 8 से 8, 3/8 का वैल्यू अगर 37.5 है, तो मतलब क्या 8 से 3 माइनस हो जाएगा तो 5/8 इंटू में 400। ओके, 30 यहाँ पर कटेगा, 40 यहाँ पर कटेगा, 50, तो 30 प्लस में 120 प्लस में 250, 250 कितना हुआ? 150 प्लस 250 होता है 400। ओके, यहाँ पर सब क्वेश्चन है, बाकी ये सब आप पॉज करके इसका आंसर आप करो। ओके, ये आपके लिए है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वैल्यू में है, ये आप खुद से ट्राई करो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। और आपका कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।